थैंक यू। एक प्रार्थना गीत मैं गाना चाहूँगा हिंदी में। शायद आप लोग इसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं। ये गाना ये बहुत पुराना गाना है। मैंने ये गाना सीख लिया 40 साल पहले। इसका मुखड़ा है, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन, आत्मा की आग अब लगा मेरे अंदर। यह है उनका ये ओपनिंग वर्ड से है। इस वक्त मुझे तबला बजा के साथ देने वाले हमारे भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, और पैर्स भाई को बहुत शुक्रिया। तबला नहीं बजा रहे, और हमारे दोनों भाई लोग आंध्रा से आए हैं। हमारे सुरेश भाई कीबोर्ड, एंड हमारे जयराज भाई पैर्स बजा रहे हैं। कार्ड जयराज भाई और सुरेश भाई, थैंक यू वेरी मच। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सजीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सजीवन, मुझको तो दे प्रभु भरपूर जीवन, आत्मा की आग अब लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग अब लगा मेरे अंदर, मन में भर दे परिशुद्ध जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु स्वर्ग से उंडेल। अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में, प्रेम करूं तुझे पूरी लगन से, अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में, प्रेम करूं तुझे पूरी लगन से, तन मन धन सब देऊं तुझे मैं, तन मन धन सब देऊं तुझे मैं, विनती करूं प्रभु दे स्वर्गीय जीवन, विनती करूं प्रभु दे स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु स्वर्ग से उंडेल। आत्मा की प्यास मेरे मन में लगा दे, स्तुति गाना मुझको तू
स्तुति गाना मुझको तू ही सिखा दे, जीवन के जल से पीयूं मैं आके, जीवन के जल से पीयूं मैं आके, मुझ में बहा प्रभु नदियों सा जीवन, मुझ में बहा प्रभु नदियों सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु स्वर्ग से उंडेल। यीशु की लहू से कर तू पवित्र, पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र, यीशु की लहू से कर तू पवित्र, पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र, मेरे लिए पूरी कर अब प्रतिज्ञा, मेरे लिए पूरी कर अब प्रतिज्ञा, मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन, मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सजीवन, मुझको तो दे प्रभु भरपूर जीवन, आत्मा की आग अब लगा मेरे अंदर, मन में भर दे परिशुद्ध जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु स्वर्ग से उंडेल। थैंक यू वेरी मच। वो तो एक प्रार्थना करने की गीत है। थैंक यू जीसस। अग्नि सा जीवन हमें चाहिए। आई थिंक माय ट्रांसलेटर इज कमिंग। थैंक यू ब्रदर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बहुत सारे जगहों से जो कोई भी सुबह का संदेश देख रहे थे, वो लोग सब आपका ट्रांसलेशन का तारीफ कर रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Shall we look into the word of God? क्या हम परमेश्वर के वचन की तरफ मनन में देखेंगे? Mark's Gospel according to Saint Mark, 16th chapter. और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 15th verse, 15वां वचन और 15वां वचन। या प्लीज। और यहाँ पे मरकुस 16 उसके 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Thank you, brother. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. That's the word of God. Shall we pray? आइए प्रार्थना करेंगे। Almighty God, our loving heavenly Father, we come before your presence once again this evening. और इस शाम में पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके समीप आते हैं। We thank and praise you, Lord, for your presence here. हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। Thank you, Lord, for all the people gathered here with an open mind and open heart.
प्रभु जी धन्यवाद देते हर एक जन के लिए जो अपने खुले हुए हृदय और खुले हुए आंखों से पिता यहाँ मौजूद हैं। Lord, we are all hungry and thirsty for your word, Lord. प्रभु जी हम सब आपके वचन के लिए प्रभु जी भूखे और प्यासे हैं। Have mercy upon us and do thou speak unto us. और प्रभु जी हमारे ऊपर दया कीजिए और हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। Speak unto us as never before. और हमसे बातचीत कीजिए ऐसे जैसे पहले कभी ना किया हो प्रभु। Wash both thy servants who are preaching and translating, both of your servants. Wash both of us in thy precious blood. और प्रभु जी अपने लहू से हम दोनों को प्रभु जी जो प्रभु जी वचन का प्रचार करते हो जो अनुवाद करते प्रभु जी उनको धो दीजिए। Anoint both of us afresh by thy Holy Spirit. और प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा की प्रभु जी उस ताजे अभिषेक से हम सबको पिता हम दोनों को प्रभु जी आप अभिषेक कीजिए। Open our spiritual eyes so that we can see the goal of our life. और प्रभु जी हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को देख सकें। Enlighten our spiritual understanding. और प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन की समझ को प्रभु जी आप प्रकाशित कीजिए। Let every one of us, each one of us, go back to our places as a motivated people to win the souls. और प्रभु जी होने दीजिए कि हम में से हर एक जन यहाँ से जाए प्रभु जी उस व्यक्ति बनकर ऐसा व्यक्ति बनकर जिसके अंदर आत्माओं को बचाने की भूख हो। In the name of Jesus I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Now my time starts. I don't know how long I can preach, brother. How long? 43 minutes I have? Okay. My dear brothers and sisters in the Lord, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों प्रभु में few years ago something happened in Orissa. कुछ वर्ष पहले उड़ीसा के अंदर कुछ हुआ। There was a great man of God called Graham Staines. और परमेश्वर के एक महान दास हुआ करते थे जिनका नाम था ग्राहम स्टेन्स। He was just serving the leprosy patients. और वो जो लेपर्सी जो होती कोढ़ के जो मरीज होते हैं उनकी सेवा किया करते थे। He was an Australian by birth. और उनका जन्म जो हुआ था वो देश के निवासी जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। And his wife also is an Australian. और उनकी जो पत्नी थी वो भी ऑस्ट्रेलिया देश से थी। They came over to India to serve the poor people and sick people, especially leprosy patients. और वो भारत इसलिए आए थे ताकि वे गरीब महताजों की मदद कर सके उनकी सहायता कर सके खास तौर पर उनकी जो कि कोढ़ी हैं। For over 30 years they maintained a leprosy home. और 30 सालों तक लगभग उन्होंने उस कोढ़ी खाने को चलाया। On one fatal day, one unfortunate day, something happened. और लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन के अंदर कुछ हुआ। Some religious fanatics attacked them in the midnight. और कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उनको आधी रात के समय में उनके ऊपर हमला किया। Graham Staines had two wonderful adolescent sons, maybe 8 years or 10 years, that's all, 2 sons. और ग्राहम स्टेन के पास से 2 पुत्र थे, एक की उम्र लगभग 8 और 10 साल की थी। Graham Staines, together with his sons, he was coming after a evening gospel meeting. और ग्राहम स्टेन और उनके दोनों बेटे एक सुसमाचार प्रचार की सेवा के बाद किसी गांव से लौट रहे थे। And on the way, some people surrounded them. और रास्ते में कुछ लोगों ने उनको घेर लिया। And suddenly, this man also was sleepy, driving the car, sleepy. और जो अचानक क्या हुआ कि जो ड्राइवर जो कार चला रहा था वो भी लगभग सोने की स्थिति में था। Suddenly, the whole car was set ablaze. और लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो कार पूरी तरीके से अचानक से आग के घेरे में घिर गई। So Graham Staines thought it was an accident. और ग्राहम स्टेन ने सोचा कि हो सकता है ये कोई दुर्घटना हो। He thought the car caught fire by accident. और उन्होंने सोचा कि जो कार में जो आग लग गई है वो एक अकस्मात घटना है। So he broke the glasses of the car and threw his both sons out of the car. तो उन्होंने क्या किया, अपने कार की खिड़की को तोड़ा और अपने दोनों पुत्रों को बाहर फेंक दिया।
But somebody was standing around, or they were surrounding the car. लेकिन कार के बाहर कुछ लोग थे वो जो उस कार को घेरे हुए थे। Those people caught hold of the kids and threw them back into the car. उन लोगों ने क्या किया, उन बच्चों को बाहर से उठाया और फिर से कार के अंदर ढकेल दिया। Then Graham Staines understood somebody is killing us. तब ग्रैहम स्टेन को समझ में आया कि कोई लोग हैं जो उनको मारना चाहते हैं। But before he could do anything, the whole car was in fire, and both the sons and Graham Staines, three of them were burnt alive. इसके पहले कि ग्रैहम स्टेन को कुछ करने का मौका मिलता, वो आग से घिर चुके थे और तीनों ग्रैहम स्टेन, उनके दोनों बच्चे उसमें जल के मर गए। Graham Staines did not commit any crime. ग्रैहम स्टेन ने कोई भी अपराध नहीं किया था। He only showed the love of Christ in action. और केवल उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर के प्रेम को कार्य रूप में प्रदर्शित किया था। He was not a big preacher like this, addressing such big mammoth gatherings. और यहाँ पर वो एक ऐसे बहुत बड़े प्रचारक नहीं थे जो बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार करते थे। He was not a church planter. और वो कलीसिया रोपक भी नहीं थे। Just showing God's love in a practical way. और वो क्या करते थे, उनका काम था परमेश्वर के प्रेम को और प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक रूप में लोगों को दिखाना। But people hated him and killed him. लेकिन लोगों ने उनसे घृणा की और उन्हें मार डाला। Killed two of his innocent sons. और उनके दो पुत्रों को जो बहुत छोटे थे उनको भी मार डाला। Is it not shocking? क्या ये आपको जरा भी अचंभित नहीं करता? But something more shocking I will tell you. लेकिन इससे भी ज्यादा अचंभा करने वाली बात है, मैं आपको बताऊंगा। Something more shocking. इससे ज्यादा अचंभा करने वाली बात मैं आपको बताऊंगा। The man who organized this assault and this murder is Dara Singh. और उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये पूरी की पूरी घटना को अंजाम देने का जो योजना बनाई थी, उसका नाम था दारा सिंह। And people around that area began to worship Dara Singh. और वहां के जो लोग थे वो उसके बाद क्या किए, दारा सिंह की आराधना करना शुरू कर दिया। They put the photo of Dara Singh and built a temple and began to break the nariyal and worship him. और वो उसकी आराधना करने के लिए वो दारा सिंह की फोटो लगाकर उसके चारों ओर नारियल फोड़ते उसकी आराधना करने लगे। Dara Singh became a hero because he killed a Christian missionary. दारा सिंह एक हीरो बन गया क्योंकि उसने एक मसीही मिशनरी को मारा था। After that, उसके बाद many Christian servants of God and evangelists, they were killed. उसके बाद बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवक मार डाले गए। The list is too long. और इनकी जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। In Hyderabad, हैदराबाद में there was one pastor around 30 years of age. एक पासबान थे जिनकी उम्र लगभग 30 साल की थी। His name is Daniel Raj. और उनका नाम था डैनियल राज। Midnight he came home from a gospel meeting. और वो आधी रात को एक सुसमाचार प्रचार की सेवा से घर वापस आए। And he was about to have his dinner. और वो अपना भोजन करने ही वाले थे। Somebody knocked the door. किसी ने दरवाजे पे खटखटाया। Sir, there is a severe stomachache to some patient in our house. Please come and pray. और उन्होंने कहा, अरे सर आइए, हमारे घर में किसी को बहुत ज्यादा पेट में दर्द है, आइए और प्रार्थना कर दीजिए। This Daniel Raj went out. और ये डैनियल राज जो थे वो बाहर गए। Leaving his food, he went out to pray for the sick. और उनके फोन को छोड़कर वो बाहर उस बीमार के लिए प्रार्थना करने गए। He never returned. उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। His wife gave a police complaint. और उनके वाइफ ने जो थी पुलिस में जो थी शिकायत की। After 3 days, 3 दिनों के बाद his body was found in a gunny bag in a river. और उनका जो शरीर था, मृत शरीर एक बोरे में भरकर एक नदी के किनारे मिला। Like in a poultry chicken center, they cut into pieces. He was cut into small pieces, put in a gunny bag, and he was thrown into the river. जैसे मुर्गी खाने में मुर्गियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उनको एक बोरे में भरकर नदी के किनारे फेंक दिया गया। The same thing happened to another pastor. और यही चीज एक दूसरे पासवान के साथ भी हुई। His name is Isaac Raj. और उनका नाम था आइजक राज। He also was called in the midnight that some patient was needing his prayer. और उनको भी आधी रात को बुलाया गया था यह कहकर कि कोई जो मरीज हैं उनको जरूरत है प्रार्थना की। He went with the Christ of the love of Christ. He was guided by Christ's love,
and he went to pray and never returned. और वो भी परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर गए और प्रार्थना करने, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। After 4 days, 4 दिन के बाद his body was found small pieces, cut into pieces in a gunny bag in the same way again in Musi River. और उनकी बॉडी भी उसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और बोरे में भरकर एक मूसी नदी के पास मिली। No face, they had no face and no resemblances could be found. और उस व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरीके से कट गया था। Cut into small pieces. और उसका चेहरा भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। And their wives recognized because of the tailor's tag on the shirt. और लेकिन उनके चेहरे को उनकी वाइफ नहीं पहचान पाई, लेकिन क्या हुआ, उनकी शर्ट के पीछे जो टेलर जो था उसके मार्क से, उसके चिन्ह से उसकी वाइफ ने उनको पहचान लिया। This happened in Rajendra Nagar in the outskirts of Hyderabad. और ये ग्रामीण इलाके में, राजेंद्र नगर में, जो हैदराबाद के ग्रामीण इलाके में हुआ ये घटना। And many more such incidents. और इसी तरीके के बहुत सारे जो घटनाएं थी वो हुई। In the last 7 years, पिछले 7 सालों में in Telangana alone, Telangana state alone, तेलंगाना राज्य अकेले में 700 Christian churches are demolished. 700 मसीही आराधनालय उनको ढा दिया गया। Even our church was demolished. यहां तक कि हमारे एक चर्च को भी ढा दिया गया। And of course, we went to the High Court and we got the favorable orders from the High Court. We are worshipping in that place. और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम हाई कोर्ट गए और वहां से हमने केस को लड़ा और हमारे फेवर पक्ष में आया और हम वहां पर अभी भी आराधना करते हैं। Why are such things happening? ये चीजें क्यों हो रही हैं? Why does it happen? ये सब चीजें क्यों होती हैं प्रियो? Why the murderer of Graham Staines is a hero and he is being worshipped? क्यों ग्राहम स्टेन को मारने वाला एक हीरो बन जाता है और लोग उसकी आराधना करने लगते हैं? I know what's happening in India. मैं जानता हूं कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। Hatred against Christian believers, hatred against Christian community is being filled in the hearts of all the Indian people. भारत के लोगों के हृदय में मसीहियों के प्रति घृणा, मसीहियों के कार्य के प्रति, उनके आराधनालयों के प्रति घृणा भरी जा रही है। Some evil forces are brainwashing the nation. और कुछ दुष्ट की जो ताकतें हैं वो जो भारत देश के लोग हैं उनके हृदयों में और उनके ब्रेन के अंदर ऐसी भावनाओं को लेकर डाल रहे हैं। There is propagating that Christians are bad people. और वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं, उनके मनों के अंदर डाल रहे हैं कि जो मसीही लोग हैं वो बुरे लोग हैं। They are propagating that all Christian people are against the nation, they are anti-nationals. और इस प्रकार की भावना ये दुष्ट की ताकतें डाल रही हैं कि जितने भी मसीह हैं ये सब जो हैं देश विरोधी हैं। In Arunachal Pradesh, अरुणाचल प्रदेश में there is an act, anti-conversion act. और यहाँ पर एक कानून पास हुआ है जो कि धर्म को जो बदलने, कन्वर्जन के जो है उसके विरोध में है। It is there since 30 years. और यह लगभग 30 सालों से वहां पर है। And recently one bill is being passed in Karnataka. और अभी थोड़े समय पहले ही कर्नाटका में भी ऐसा ही एक बिल जो एंटी कन्वर्जन बिल है वो पास हुआ है। They are doing it in Maharashtra also. और वे महाराष्ट्र में भी ऐसे बिल को ला रहे हैं। If you convert your religion, if you change your religion, you will be imprisoned. यदि आप अपने धर्म को बदलते हैं तो आप सलाखों के पीछे होंगे। You cannot take water baptism or you cannot give baptism. और आप ना तो बपतिस्मा दे सकते हैं ना तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं पानी का। In Karnataka, कर्नाटका में it is already a law. और यहाँ पर एक कानून बन चुका है ऐसा। There, if you want to convert into Christianity, you have to go to the collector or the local authority and file an application. और यदि आपको यहाँ पे ऐसा कानून बनकर कि यदि आपको मसीही को अपनाना है तो आपको कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद जब वो आदेश देंगे उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं। What is happening in India? ये सब क्या हो रहा है भारत के अंदर? I want every one of you to understand that the second psalm is being fulfilled. और हमें आपको बताना चाहूंगा कि जो दूसरा जो
Sam, भजन भजन संहिता। संहिता जो है वो हमारे बीच में वो प्रकट हो रहा, फुलफिल हो रहा है। Yeah, it's being fulfilled. The second Psalm is being fulfilled. और जो दूसरा भजन संहिता है वो हमारे बीच में पूरा हो रहा है। Oh, there the prophet says, और वहां पर जो था भविष्यद्वक्ता था वो इस the प्रकार से कहता है, Gentiles are thinking the thoughts in vain. और जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हो, देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। They are all united against Jehovah and his anointed Messiah. और वे सारे लोग परमेश्वर और उसके अभिषिक्त लोगों के खिलाफ एकजुट हैं। All the authorities and all the people are against Christians. हर एक अधिकारी और हर एक ऊंचे पदों पर बैठे लोग मसीहत लोग के खिलाफ हैं। Why do people hate us? वे लोग हमसे घृणा क्यों करते हैं? They hate us because we preach the gospel. वे हमसे घृणा इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। They don't like the message of the Holy Bible. और वे परमेश्वर के इस पवित्र वचन का जो संदेश है उसको पसंद नहीं करते। It is all hypocrisy when they just applaud Jesus and appreciate Jesus. और ये सब एक ढोंगीपन होता है जब वे यीशु के लिए कई बार हम देखते ताली बजाते हैं या ऊंची आवाज से कुछ बोलते हैं। Are they in the heart of their hearts they don't like the message of the Bible? और उनके हृदय में वे प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पसंद नहीं करते। What is the message of the Bible? परमेश्वर के वचन का क्या संदेश है? What is the message of Jesus Christ for the world? और परमेश्वर का यीशु मसीह का इस वर्ल्ड के नाम पे क्या संदेश है? Most of the leaders and people they tell us that we have to implement the teachings of Jesus Christ. बहुत सारे लोग जो ऐसे बड़े पदों पर कहते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है उनका अनुसरण करना है। We ask them, what is the teaching of Jesus? हम उनसे पूछते हैं कि यीशु मसीह की क्या शिक्षाएं हैं? They remember only one thing which Jesus said. और केवल वो एक चीज बात को याद करते हैं जो यीशु ने कहा। If anyone slaps on the right cheek, you show them the left cheek. वो इस बात को बस याद रखते हैं कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम यदि दाहिने पे थप्पड़ मारे तो बायां फेर देना। That is the only thing they remember about Jesus' preachings. केवल एक ही बात वो यीशु मसीह के प्रचार में से याद रखते हैं यीशु मसीह के बारे में। They say implement the teachings of Jesus. और वो कहते हैं कि यीशु मसीह की बातों को हमको बढ़ाना है, अनुसरण करवाना है। Because he said you show the other cheek when he slaps you on one cheek. और क्योंकि वो कहते हैं कि यदि कोई तुम्हें मारे तो यीशु मसीह की शिक्षा मानकर दूसरा गाल भी फेर देना। They like it very much. और वो उस बात को बहुत पसंद करते हैं। Because quoting that verse they can slap us. क्योंकि उस पद को बोलकर वो हमको चाटा मार सकते हैं। Because they take it as an excuse because they can slap me and tell me to show the other cheek because your Lord said that. वो ऐसा कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम तो एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो। If that is the whole message of the Holy Bible, यदि केवल यही पूरी बाइबल का एकमात्र संदेश है, Graham Staines will never be killed. और तब जो ग्राहम स्टेन है वो कभी भी मारा नहीं जाता। Not only Graham Staines, ना केवल ग्राहम स्टेन, almost all the apostles of Jesus Christ, they were killed, they were martyred. और या ना केवल ग्राहम स्टेन लेकिन यीशु मसीह के लगभग सभी चेले और जो प्रेरित थे वे सभी इसी प्रकार से मार डाले गए। Apostle Peter was crucified upside down. और जो प्रेरित जो पतरस था वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया लेकिन पैर ऊपर और सिर नीचे करके। And Saint Thomas came to India and he was stabbed from on his back and he was killed. और संत थोमा भारत आए और उनको पीछे पीठ में भाला मारकर उनको मार डाला गया। And one team of the Vision India they ran taking the torch from Saint Thomas Mount to this stadium. और हमने देखा कि मशाल रन फॉर जीसस मशाल जो थी वो सेंट थॉमस माउंटेन उसी माउंटेन से यहाँ तक दौड़ कर आए। That's exactly where Saint Thomas was killed. वो उसी जगह है, वही जगह है जहाँ पर संत थोमा मारे गए थे। 11 apostles were martyred. और जो 11 प्रेरित थे उनको मार डाला गया था। The only apostle who died of old age is Apostle John. और केवल एक ही प्रेरित जो अपनी बूढ़ी अवस्था के कारण ही मरा था स्वाभाविक मृत्यु से, उसका नाम था प्रेरित यूहन्ना। There are hundreds of thousands of servants of Christ who died as martyrs. और यहाँ पर हजारों में ऐसे परमेश्वर के दास और दासी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह गवाही कारण मार डाले गए। Why do people hate Christians? क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को से घृणा करते हैं?
What is the message of the Holy Bible that is igniting such anger and hatred in the hearts of the people? ये परमेश्वर के पवित्र वचन का क्या ऐसा संदेश है जो उनके हृदय में इस घृणा की आग को जलाता है? Because the real message of the Holy Bible is something else. क्योंकि बाइबल, पवित्र बाइबल का जो वास्तविक संदेश है वो कुछ और है. The real message of the Bible is not allowing other people to slap you. और पवित्र बाइबल का संदेश के ये नहीं है कि आप कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल फेर That is दो. not the message of the Bible. ये बाइबल का वास्तविक संदेश नहीं है. In our text, in the main text we have read out, और हमने अपने जो वचन को जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा Jesus commanded his disciples, कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात की आज्ञा दी go ye into all the world कि तुम जाओ सारे संसार में and preach the gospel to every creature. और हर एक सृष्टि के जितने भी लोग हैं उनको परमेश्वर को सुसमाचार प्रचार करो. What is the gospel? ये सुसमाचार क्या है? The gospel is not allowing somebody to slap us. परमेश्वर को सुसमाचार ये नहीं है कि तुम अपने गाल को दूसरों को दे दो कि तुम मारो इसको चाटो. This is the gospel. ये जो है वो है सुसमाचार वास्तव में. Acts of Apostles, 4th chapter, 12th verse is the gospel. और ये जो है उसके 4th अध्याय उसकी 12वीं पद में जो है सुसमाचार को हम पाते हैं. There is no salvation in any other name. और किसी और नाम में तुम्हें उद्धार नहीं है. No salvation in any other name given under the sky on the face of earth. और कोई दूसरा नाम आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर नहीं दिया गया है. This is the only name by which we have to be saved. और केवल यही नाम दिया गया है जिस नाम के द्वारा हमको उद्धार पाए बचाए गए. That is the name of Jesus of Nazareth. और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम है वो. The Bible openly tells us, और बाइबल खुले तौर पर हमको कहती है you cannot go to heaven believing in any dharma, any religion, any doctrine. और आप बाइबल कहती है कि आप किसी धर्म में किसी शिक्षा पर विश्वास करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. If you want to come to Delhi, यदि आपको दिल्ली आना था there are so many ways you can come to Delhi. तो दिल्ली आने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे आप दिल्ली होकर आ सकते हो. You can come by bus, आप बस से आ सकते हो or you can come by flight, और आप फ्लाइट से आ सकते हो or you can come walking, और आप चलकर भी आ सकते हो. or you can come from one way is from the north and east and south and west. From 4 directions, different ways are there. और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से अलग अलग रास्ते जहां से आप आ सकते हो. To go to any country, किसी भी देश में जाने के लिए you can go from different directions. और आप अलग अलग दिशाओं से जा सकते हो. You can go using different conveyance vehicles. और आप अलग अलग माध्यमों से होकर जा सकते हो. But to go to heaven, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए there's only one way. केवल एक रास्ता है. That way is Jesus Christ. और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह. In John's Gospel 14:6, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 उसके 6 में इस प्रकार से लिखा Jesus हुआ. openly declared, यीशु मसीह ने खुले तौर पर इस बात की घोषणा की. I am the way, यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ, I am the truth, मैं सत्य हूँ, and I am the life. और मैं प्रकाश हूँ, जीवन हूँ. No man cometh unto the Father except by me. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. There may be many other gods in this world, so-called gods. और जिनको लोग प्रभु प्रभु ईश्वर मानते हैं ऐसे बहुत सारे दुनिया में पाएंगे Yeah, आप. we have no objection to the other gods. लेकिन हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते. Yeah, we don't want to criticize any religion. हम किसी प्रकार किसी धर्म के बारे में कुछ बुरा बोलना नहीं चाहते. We respect every religion. और हम हर एक उन लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं. Each one can follow his own religious faith. और जो वो जिनकी जो आस्था है वो उनका पालन कर सकते हैं. You can be a Hindu and you can be a Muslim and be my very good friend. और आप एक हिंदू और या एक मुस्लिम हो सकते हैं लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे मित्र भी हो सकते हैं. I have no objection for your religion. मेरा किसी की आस्था के प्रति किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन या खिलाफत नहीं है. My own daughter-in-law in my family is a Muslim girl. और मेरी जो स्वयं की जो पुत्र वधू है वो एक मुस्लिम परिवार से आती है. I take care of her as my own daughter. और मैं उसकी पालन पोषण अपनी बेटी के समान ही करता हूँ. We don't hate anyone because of religion. हम किसी के धर्म के कारण उनसे घृणा नहीं करते.
I am appealing to the whole society. मैं पूरी जो समाज है उस इस बात की मैं अपील करता हूं, If you want to be a Muslim, you be a good Muslim. यदि आप एक मुस्लिम होते हैं तो आप एक अच्छे मुस्लिम हो। If you are a Hindu, you be a good Hindu. आप एक हिंदू है तो आप एक अच्छे हिंदू हो। If you want to be a Christian, be a good Christian. यदि आप एक क्रिश्चियन मसीह होना चाहते हो तो एक अच्छे मसीह हो। But more important, लेकिन इससे भी ज्यादा जो जरूरी वो ये है, first of all, be a good human being. सबसे एक अच्छे मानव हो, अच्छा इंसान बन के रहो. Be a good human being. एक अच्छे इंसान मनुष्य बनकर जियो। If you cannot be a good human being, यदि आप एक अच्छे मनुष्य या इंसान नहीं बन सकते, your religion is a big zero. आपका जो धर्म है वो एक पूरा शून्य है। If you are not a good human being, all religions are big zero. आप का यदि एक अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते तो आपकी पूरी आस्था और जो धर्म है वो पूरा व्यर्थ हो जाता है। No religious book supports Dara Singh who killed Graham Staines. और कोई भी जो धार्मिक पुस्तक है दारा सिंह ने जो किया उसका समर्थन नहीं करती। That was a crime. और वो एक जो था अपराध था। What he did is the wrong thing. जो उसने किया वो एक गलत बात थी। Even his own religion did not tell him to kill Graham Staines. और यहाँ तक कि उसके स्वयं के धर्म आस्था ने उसको नहीं कहा कि तुम ग्राहम स्टेन को मारो। But this is happening. लेकिन ये सब हो रहा है। People are hating Christians लेकिन लोग मसीहियों से घृणा कर रहे हैं because the message of the Christian is disturbing them. क्योंकि जो पवित्र बाइबल का जो मसीहत का संदेश है वो उनको व्यथित कर देता है, उनको कुछ डिस्टर्ब कर देता है। Why are they getting disturbed? वो क्यों व्यथित हो रहे हैं इस बारे में? Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, I am the only way to heaven. क्योंकि यीशु ने कहा केवल मैं हूं And स्वर्ग जाने का एक रास्ता। apostles declared, और अपोस्टल ने भी, no, apostles have declared openly, अब जो प्रेरित थे उन्होंने इस बात की घोषणा की, Jesus is the only way. और प्रेरितों ने इस प्रकार से कहा यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। Putting it in simple vocabulary, और इसको यदि हम साधारण शब्दावली में कहें, this is the gospel in a nutshell. और ये जो गॉस्पेल है एक छोटे से रूप में है। If you trust Jesus Christ for your salvation, your going to heaven is guaranteed. यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में जाना एक गारंटी है आपकी। If you don't want to trust in Jesus Christ, यदि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाहते, if you don't like Jesus Christ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, your going to hell fire for eternity is equally guaranteed. और ये बात भी गारंटी है कि आप अनंत काल के लिए नरक की आग में डाले जाओगे। If you trust Jesus, your salvation guaranteed. यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार गारंटीड है। If you don't trust Jesus Christ, even good people will go to hell. और यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो वो अच्छे कार्य करने वाले लोग भी नरक की आग में जाएंगे। This is the gospel and this is the message of the Holy Bible. और ये जो है यह सुसमाचार है और यही संदेश है पवित्र बाइबल का। The Bible tells us everyone who dies without receiving Christ is ending up in eternal hellfire. और बाइबल इस बात को बताती है कोई भी जन इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया जब तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना यदि मरता है तो वो अनंत काल की आग में जा रहा है। Why does the Bible say this? क्योंकि बाइबल ऐसा क्यों कहती है? Because क्योंकि in Hebrews 9th chapter 22nd verse, क्योंकि हम देखते हैं Hebrews 9:22, इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसकी 22वीं पद में, without shedding the blood there is no remission for sins. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। God Almighty has decreed, He declared, He decided that if He can forgive anyone's sins, there must be holy blood shedding for Him. और परमेश्वर ने इस बात की घोषणा कर दी है और किया है कि यदि किसी के पापों की क्षमा होना है तो पवित्र लहू का बहाया जाना जरूरी है। Some sinless person, एक जो जिसने पाप कभी नहीं किया वैसा व्यक्ति, some holy person, एक पवित्र व्यक्ति must shed his blood for sinners. उसको अपने लहू को बहाना पड़ेगा पापियों के लिए। The Holy Bible tells this. यही बात पवित्र बाइबल कहती है। Why God wants the blood to be shed for sinners?
परमेश्वर क्यों चाहता है कि पापियों के लिए वो पवित्र लहू बहाया जाए? Because in the book of Leviticus, और क्योंकि लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, Leviticus, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 17th chapter, और उसके 17वें अध्याय में 11th verse, और उसकी 11वीं पद में it says, इस प्रकार से लिखा there है, is life in the blood. जो मनुष्य का जो प्राण है उसके लहू में होता है। Yes, life of any animal, any living creature is in the blood. क्योंकि शरीर में ही प्राण, शरीर का प्राण लहू में ही होता है। So when the blood is being shed, और जब जो लहू है वो बहाया जाता है, the life is going out. जो जीवन है वो बाहर निकल जाता है। When life is given out, जब लाइफ जो जीवन है वो बाहर निकल जाता है, God can forgive somebody from his sins and deliver them. तब परमेश्वर किसी एक जन को, किसी को उसमें क्षमा कर सकता है जो पापों की क्षमा मांगता है। Why should the life of another animal go in order to forgive one sinner? क्यों किसी एक प्राणी के लहू को बहाया जाना जरूरी है, उसके जीवन को बाहर जाना जरूरी है ताकि किसी कोई व्यक्ति दूसरा बचाया जाए? Because क्योंकि God has already made a rule क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना के रखा है that the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Adam and Eve became sinners. और आदम और हवा जो थे वो पापी बन गए। Every human being born out of Adam and Eve, they are all sinners. और हर एक प्राणी जो आदम और हवा से होकर आया है, हम सब पापी, पाप के स्वभाव में पैदा होते हैं। Every human being is born a sinner. हर एक मनुष्य जो प्राणी है वो पाप के स्वभाव में पैदा होता है। He may commit some sinful actions. और वो बाद में कुछ पाप और भी कर सकता अपने कार्यों से। Maybe he will not commit actions also. और हो सकता है कि वो और कोई पाप ना भी करे अपने कार्यों के द्वारा। Whether there are sinful actions or not, चाहे उसके जीवन में कोई पापमय कार्य हो या ना हो, by nature every human being is a sinner. और स्वभाव से ही हर एक मनुष्य जो पैदा होता है वो पापी है। The newborn baby जो एक नया बच्चा पैदा होता है is only 5 minutes old, और जो कि अभी 5 मिनट पहले ही पैदा हुआ है, still a sinner. वो भी पाप के स्वभाव में है। Because the sin of Adam and Eve is flowing in his blood. क्योंकि उसके लहू में आदम और हवा का जो पाप का जो स्वभाव आया है वो उसके लहू में बह रहा है। So if there is sin in every human being, तो जब एक मनुष्य के जीवन में पाप है हर एक के अंदर, they must die. उनको मरना पड़ेगा। Wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। Not only once, केवल एक नहीं, they have to die twice. और उनको 2 बार मरना पड़ेगा। Once they die and go from this world, और एक बार है जब वो इस शरीर रूप में मरते हैं और यहाँ से जाते हैं। second time they die and they go from the presence of God forever into the hellfire. और दूसरी बार वे कब मरते हैं? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए नरक की आग में अनंत काल के लिए डाल दिए जाते हैं। Going into hell is the second death. और नरक की आग में जाना ये दूसरी मृत्यु है। Wages of sin is the second death. और जो पाप की मजदूरी है वो एक दूसरी मृत्यु की ओर इंगित करता है। So if God should save anyone, तो इस कारण यदि परमेश्वर को किसी को बचाना है, somebody else must die for them. किसी को मरना पड़ेगा, किसी और को मरना पड़ेगा उनके लिए। I came to Delhi. मैं दिल्ली आया। I don't know the traffic rules here. और मैं उनके ट्रैफिक रूल को नहीं जानता। I take a scooter. और मैंने स्कूटर लिया। I go on the road where there's no entry. और मैं वहां चला गया जहां पे जो एंट्री थी वो नहीं थी। And the police catches hold of me. और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। He says, you pay 500 rupees. और उन्होंने कहा चलो तुम 500 रुपए का जुर्माना भरो। I say, I have no money. मैंने कहा भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है। Then he says, you leave the scooter here and you go and then bring money and then pay penalty. तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ स्कूटर रख दो, जाओ और पैसे लेकर आओ और अपनी जुर्माना भरो जाओ। I said, no, the scooter is not mine, my friend's scooter. और मैंने कहा नहीं, स्कूटर भी मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का स्कूटर है। He says, where is your helmet? उन्होंने कहा तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? Helmet be I forgot at home. और मैं हेलमेट भी घर में भूल गया। Where is your license? आपका लाइसेंस कहाँ है? License I forgot at home. और मैं लाइसेंस भी घर में भूल गया। The traffic inspector और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा is suspicious about me. और उसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ शंका करता हूं अब। He says, you have no helmet.
उसने कहा तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, no license, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, and the vehicle is not yours. और जो तुम्हारी जो गाड़ी है वो भी तुम्हारी नहीं है, You drove on the wrong side. और तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, Now you go and sit in the police station. और तुम जाओ और पुलिस स्टेशन में जाओ। Maybe you are a thief. हो सकता है कि तुम चोर हो, You are stealing the vehicle. You are taking away the कि vehicle. तुम गाड़ी चुरा के कहीं भाग रहे हो। Then suddenly my translator, your good name, brother? वैभव, Pardon? Brother Joshua will come that way. और तब मेरा मित्र जो है वो जोशुआ वहां आएंगे, And he will say, what's happening? Why you are arresting my pastor? और वो कहेंगे तुमने पास्टर को क्यों अरेस्ट कर लिया? They will say, this man is driving on the wrong way, wrong side, without a helmet, without a license. और वो कहेंगे कि भाई ये तो बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के गलत रास्ते पे जा रहे थे। He says that even the scooter is not his own. और यहाँ तक कि जो स्कूटर है वो भी उनका खुद का नहीं है। Then Brother Joshua will say, लेकिन तब ब्रदर जोशुआ उनसे कहेंगे, this man is a good man, I know him. ये जो इंसान है वो अच्छे इंसान है, मैं इनको जानता हूँ, Please leave him, sir. प्लीज कृपया करके इनको छोड़ दें। But the inspector will say, I cannot leave because I already wrote the receipt of the penalty. और क्यों मैं इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने जुर्माने की जो रसीद है पहले ही भर दी है। Somebody must pay the penalty. किसी को ये जुर्माना भरना पड़ेगा। If you want to save this man, you pay the penalty. यदि तुम इस इंसान को बचाना चाहते हो तो तुम भरो इसकी जुर्माना। Then Brother Joshua will say, तब भाई जोशुआ कहेंगे, I will pay the penalty. मैं भरूंगा इनका जुर्माना। I have committed the crime. इन्होंने जो था अपराध किया, And Brother Joshua, he has paid the penalty. और ब्रदर जोशुआ ने जुर्माना भरा। When Brother Joshua pays the penalty, will the policeman leave me or not? जब ब्रदर जोशुआ जुर्माने को भरेंगे तब पुलिस वाला इनको जाने देगा कि नहीं? They leave me or not? जाने देगा कि नहीं? They will leave me. जाने देंगे। You know why? आपको मालूम है क्यों? The money went from his pocket, क्योंकि जो पैसा था इसके जेब से गया, but on the receipt, लेकिन जो रसीद थी, the penalty is paid in the name of Ranjit Ophir. लेकिन जो जुर्माना था रंजीत ओफिर जी के नाम पर कटा। The government has the record. Ranjit Ophir committed a crime on the road and paid the penalty. I paid the penalty when he lost the money. हाँ, गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है उसमें रसीद में इनका नाम लिखा कि इन्होंने उस जुर्माने को भरा, लेकिन वास्तव में भरा किसी और ने था। I committed the crime. मैंने अपराध किया था। Brother Joshua paid the penalty. और ब्रदर जोशुआ ने जुर्माना भरा। Every human being committed sin. और हर एक मनुष्य जाति ने पाप किया। Jesus paid the penalty on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उस जुर्माने को भरा। Even after Jesus paid the penalty, और यह तक कि जब यीशु मसीह ने उस जुर्माने को भर दिया, in God's records of heavenly government, और जो परमेश्वर का जो रिकॉर्ड बुक है उसके अंदर, it is recorded that Ranjit Ophir's penalty is paid. और उसमें यह लिखा हुआ है कि रंजीत ओफिर जी की जो जुर्माना है वो भर दिया गया है। When Brother Joshua pays the penalty with the traffic inspector, जब ब्रदर जोशुआ ने उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जो जुर्माना दिया, I have to sign the receipt. मुझे वहां पर साइन अपना हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। The hastakshar will be Ranjit. और जो हस्ताक्षर होंगे वो इनके नाम पर होंगे, रंजीत नाम पे। If I don't want to put my hastakshar, यदि मैं वहां पर अपने हस्ताक्षर नहीं रखना if I don't चाहता, want to sign, यदि मैं साइन करना नहीं चाहता, the government will say Ranjit's penalty is not paid. तब परमेश्वर का रिकॉर्ड कहेगा रंजीत के जो जुर्माना है वो अभी नहीं भरा गया। I am still in the police station. मैं फिर भी अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। When I sign, this is for me. जब मैं इसमें साइन करता हूँ कि ये मेरे लिए है, This money came to you on my behalf. ये जो पैसा तुम्हें मिला है वो मेरे बदले में तुम्हें दिया गया है, Then only police will leave me. तब ही केवल पुलिस मुझे छोड़ेगी। Jesus died for everyone's sins, यीशु मसीह हर एक के पापों के लिए मारे गए, but some people don't want to sign that Jesus died for them. और लेकिन कई लोग जो हैं वो उस पे हस्ताक्षर नहीं करना चाहते, ऐसा मानना नहीं चाहते कि यीशु उनके लिए मरा। You know, when you sign on the receipt, ये आपको मालूम है जब उस रसीद के ऊपर आप हस्ताक्षर करते हैं Jesus died for my sins, कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, I believe that he bled and died for me, और वो कहते हैं कि वो हमारे लिए मरा और अपने लहू को बहाया, and I believe that he is now willing to forgive me. और हम इस बात का विश्वास करते हैं कि अब वो मुझे क्षमा करने
करता है My penalty is totally paid on the cross. और मेरे अपराधों का जो जुर्माना है वो पूरी तरीके से क्रूस के ऊपर पूरी तरीके से पे कर दिया गया I है declare my faith that Jesus died for me and rose up again. और मैं इस बात को डिक्लेयर करता इस बात की घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और वो जी उठा I sign on the receipt. और तब मैं क्या कर रहा हूं मैं वो रसीद में साइन कर रहा You know हूं what the signature is? आपको मालूम है वो सिग्नेचर जो हस्ताक्षर है वो क्या है The signature is your water baptism. वो क्या है मालूम है वो आपका पानी का बपतिस्मा है When you take baptism in the water, और जब आप पानी के अंदर बपतिस्मे को लेते हैं you are accepting and confessing and declaring that Jesus died for your sins. और आप इस बात की घोषणा कर रहे हैं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए Jesus died for everyone in the whole world. यीशु मसीह मारे गए हर एक व्यक्ति के लिए संसार में In John's Gospel, first chapter, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में 29th verse, और उसकी जो 29वीं आयत है वहां लिखा हुआ है John the Baptist introduced Jesus. और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो यीशु मसीह के Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. वो इस प्रकार से कहता है देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है Jesus died for every single human being. यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए मारा गया Then automatically all should go to heaven only. तो जो ऑटोमेटिकली जो अपने आप स्वाभाविक रूप से सबको स्वर्ग जाना चाहिए He paid the penalty of every human being. उसने हर एक मानव जाति के लिए जब जुर्माना भर दिया Then why are some people going to hell? तो फिर क्यों कुछ लोग हैं जो नरक की आग में जा रहे हैं They go to hell because they did not sign the receipt. वे नरक की आग में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने रसीद के ऊपर साइन नहीं किया They don't want to sign the receipt that Jesus died for them. वो इस बात की घोषणा नहीं करना चाहते कि यीशु मसीह उनके लिए मरा So that's the reason Jesus said, क्योंकि वो वही एक कारण है जिसके कारण He that believeth the gospel and is baptized shall be saved. इसी का प्रकार परमेश्वर का वचन में कहा है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता और बपतिस्मा लेता है वो बचाया जाएगा उद्धार पाएगा This is the message of the Christian church to the whole world. और यह जो संदेश है जो मसीह के कलीसिया का है पूरे संसार के लिए है If you trust Jesus and you trust the gospel and be water baptized, you are saved for eternity. और यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर If गए you don't trust Jesus, यदि आप परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते be sure इस बात को बिल्कुल निश्चित रहें when you close your eyes and leave this world, you are going to end up in hellfire. तो आप जब इस संसार में आपकी आंखें बंद होगी अगला क्षण आपको नरक की आग में अनंत काल के लिए जाना पड़ेगा All the religions in the world cannot save you. इस संसार के कोई भी धर्म आपको बचा नहीं सकते Even Christian religion will not save you. और यदि आप मसीहत को भी धर्म की रीति से देखते हैं तो वो धर्म भी आपको नहीं बचा सकता We are not preaching a religion. हम एक धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं We don't want to convert anybody into Christianity. और हम किसी का बदलाव धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं Listen to me what I am saying carefully. और मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए Christianity will not save you. जो मसीहत एक धर्म की रीति से है वो आपको नहीं बचाएगा But a person called Jesus of Nazareth is alone capable of saving you. लेकिन वो एक व्यक्ति जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है केवल वही आपको बचा सकता है You can come into Christian religion and still go to hell. आप एक धर्म की रीति से मसीहत में धार्मिक बन के आ सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप नरक की आग में जा सकते There हैं are many Christians who are drunkards and adulterers. और एक से बहुत सारे मसीही लोग हैं जो कि पीने पियक्कड़ हैं और व्यभिचारी हैं It will not do any benefit for you, any good for you if you become a Christian. और तो यदि ऐसी रीति से आप मसीहत में आते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं है But if Jesus comes into your heart, लेकिन यदि यीशु आपके हृदय में आते हैं your sins are forgiven. आपके पाप क्षमा हुए And your name is written in the Lamb's book of life. और आपका नाम है मेमने की पुस्तक में लिखा गया है थैंक यू जीसस The world doesn't like this message. और ये संसार है इसी संदेश को तो वो पसंद नहीं करता But whether they like it or not, लेकिन चाहे वो इसको पसंद करें या ना करें this is going to be our message till the Lord comes again. और जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक यही संदेश हमारा संसार के लिए रहेगा Believe on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करें You shall be saved and your household shall be saved. और जब आप बचाए जाएंगे तुम्हारा घराना बचाया जाएगा
I have read Vedas for 72 times. मैंने जो वेदा हैं उनको 72 बार पढ़ा हूं। Vedas, Chaturveda, Rigveda, Yajurveda, Adharvana Veda, Samaveda, 72 times I read. और ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, ये सारे जो चारों जो वेदा हैं उनको मैं 72 बार पढ़ा हूं। And even Vedas tell us, Vedas say, और यह वेदा में ऐसा भी लिखा हुआ है, they were written thousands of years before Christ. और ऐसा लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह के इस धरती पर जीवन आने के कई सालों पहले लिखे गए। Vedas have prophesied और उस वेदास में इस प्रकार से लिखा हुआ है, that God will come incarnate as a human being. और जो परमेश्वर है वो मनुष्य रूप धारण करके आएगा। He will be born in the center at the navel of the world. और वो इस संसार के मध्य में पैदा होगा। He will die for our sins. और वो ऐसा होगा कि वो जो उद्धार करता है वो हमारे पापों के लिए मरेगा। And he will come back to life and resurrected. और वो जीवन को फिर से पाएगा और वो उसका पुनरुत्थान हो जाएगा। Jesus fulfilled the prophecy of the Vedas. यहाँ तक कि वेदा में लिखी हुई जो भविष्यवाणी है उसको भी यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। I have written a book called Hindu Isai Dharam. और भाई सर ने जो एक बुक लिखी है हिंदू ईसाई धर्म करके, That book is available here. और वो जो बुक है वो यहाँ पर मौजूद है। You can visit my bookstall and get the book. और आप बुक स्टॉल में जाकर इस बुक को ले सकते हैं। Anyone who respects Vedas of India, यदि कोई है जो भारत के इन वेदास का सम्मान करता है, Vedas have clearly testified that God will come down as human being, die for us and be resurrected. और इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक मनुष्य रूप धारण करके संसार में आ जाएगा, हमारे लिए मारा जाएगा और जीवित हो If you जाएगा। want to convey the gospel to your Hindu friends, यदि आप इस सुसमाचार के संदेश को अपने एक हिंदू मित्र को बताना चाहते हैं, just give them this book आप उनको क्या कीजिए, ये बुक को दे दीजिए। and they will be convinced that Jesus is the only Savior. तो इस बात से सहमत हो जाएंगे, यीशु मसीह ही जीवित प्रभु है, उद्धार करता है। I have read all the religious books of the world. और मैंने संसार के लगभग हर एक धर्म के जो वो हैं उनकी जो किताबें उनको पढ़ा हूँ। I read Quran. और मैंने उनकी धर्म पुस्तक कुरान को भी पढ़ा हूँ, और मैंने वेदा को भी पढ़ा हूँ, I read Ramayana और मैंने रामायण को भी पढ़ा and हूँ, Mahabharata और महाभारत को भी पढ़ा हूँ, and the Holy Bible. और परमेश्वर के वचन होली बाइबल को पढ़ा हूँ। I read 125 times. और मैंने 125 बार पढ़ा हूँ। All the books of the world tell us this gospel. और हर एक संसार की हर एक पुस्तक कहती है, All the books tell us that Jesus is the only Savior. हर एक पुस्तक कहती है यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। We want every Indian to be saved from hellfire. और यदि हम चाहते हैं कि हर एक भारतीय उस नरक की आग से बच जाए, We don't want any Indian to go to hell. हम नहीं चाहते कोई भी भारतीय उस नरक की आग में जाए। That is why we preach the gospel. इसी कारण हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। Not being slapped on the cheek. इसलिए नहीं करते कि हमारे गाल में चाटा मारो। Let us tell them that Jesus suffered for you, bled for you, and died for you, and resurrected for you. और उनसे कहें कि यीशु आपके लिए जिया, मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थित हो गया। I want every Indian to know this. मैं चाहता हूं कि हर एक भारतीय इस बात को जाने, And I want every human being on the face of earth to know this. और मैं चाहता हूं कि हर एक मनुष्य जाति जो इस संसार में है वो जाने। I've dedicated my life to preach the gospel. मैंने अपने जीवन को इसलिए डेडिकेट किया कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। If you believe the Lord Jesus, और यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, your salvation is assured. आपका जो उद्धार है वो उसकी निश्चितता है आपको। If you don't believe on the Lord Jesus, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, definitely you are going to hell. निश्चित तौर पर आप नरक की आग में जाएंगे। I don't want anyone to go to hell. मैं नहीं चाहता कि कोई भी जन नरक की आग में जाए। Let us pray for the salvation of every human being. आइए हम प्रार्थना करेंगे हर एक मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। Let us pray for the salvation of every Indian. आइए हम प्रार्थना करें हर एक भारतीय के उद्धार के लिए।
Let us pray for the salvation of every authority who are ruling India. और हर एक उस अधिकारियों के लिए जो इस भारत के ऊपर राज्य करते हैं, हम प्रार्थना करें। Let us pray for the salvation of all the chief ministers and the prime minister and the president of India and all the governors. और आइए हम प्रार्थना करें हर एक प्रधानमंत्रियों और हर एक मुख्यमंत्रियों और गवर्नर्स और राज्यपाल और जितने भी लोग जो अधिकारी हैं उनके लिए। Let us pray for the salvation of 500 members of parliament. और आइए 500 से ज्यादा जो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उनके लिए प्रार्थना करें। Let us all close our eyes and close this message with a prayer. और आइए इस संदेश को हम प्रार्थना के साथ बंद करेंगे। Let us all raise up our hands, lift up our hands. आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की तरफ। Everyone please pray with me. आइए हर एक जन कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें। Lord Jesus, pour out of the Holy Spirit on the nation of India. ओ प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को इस भारत देश के ऊपर बहा दे प्रभु। Let the latter rain come down in our lifetime, O Lord. और प्रभु जी होने दे के प्रभु जी ये देश बच जाए हमारे जीवन में। Let the gospel be preached to every nook and corner of the world. और होने दीजिए प्रभु जी संसार के हर एक कोने कोने में आपका संदेश, उद्धार का संदेश पहुंच जाए। Lord, help us and strengthen us to preach the gospel all over the world. ओ प्रभु जी पूरे संसार में प्रचार करने के लिए संदेश को हमारी सहायता कर। Speak to the heads of governments who are making laws against the gospel. और प्रभु जी हम उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके लोगों के खिलाफ कानून को बनाते हैं। Lord, let India be a free country where everyone can listen to the gospel. और प्रभु जी होने दीजिए भारत एक ऐसा स्वतंत्र देश बन जाए जहां पे हर एक जन स्वतंत्र है प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए। Let every Indian be reconciled with God through the blood of Jesus. और हर एक जो भारतीय है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाए। Let every Christian sitting here right now be a soul winner. होने दे प्रभु जी की हर एक मसीह जो यहाँ बैठे हैं वो आत्माओं को बचाने वाले बन जाएं। Anoint each one of us afresh, O Lord. ओ प्रभु जी अपने ताजे अभिषेक से हर एक को अभिषेक करें। Save India, Father. ओ प्रभु परमेश्वर पिता भारत को बचा ले। Bless India, Father. ओ भारत को आशीषित करें। In the name of Jesus we ask. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you, Lord. थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर जी। आपको इस मीटिंग में खाना कैसा लग रहा था? खाना कैसा था? अच्छा था या बहुत अच्छा था? पेट भर के खाया? वेस्ट नहीं किया ना? मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने प्रोग्राम को जब प्लान किया तो बहुत ही कम समय हमारे पास में था और हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कैसा होगा, लेकिन थैंक यू रेवरेंड ओफिर साहब जी और आपके मिनिस्ट्री में धन्यवाद देना चाहते कि इन्होंने उस स्ट्रगल के समय में हमारे साथ में आए और वो हमारे साथ खड़े हो गए ताकि ये प्रोग्राम और अच्छा खाना हम आपको खिला सका। ये सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जोरदार ताली बजाएंगे रेवरेंड ओफिर जी के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि प्रभु ने इनके द्वारा इस प्रोग्राम में चलाने के लिए हम सबको अच्छा बहुत बेहतर खाना खिलाने के लिए सहायता किया है। थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कुछ सूचनाएं, आप बैठ सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचनाएं, कल सुबह आपके मॉर्निंग डिवोशन में आपको गिडियंस के बाइबल आपको आपके जगह पर मिल जाएंगे। नए नियम आपको ग्रुप डिवोशन मिल जाएंगे और वो इसलिए मिल रहा है कि जो आपने यहाँ पर सुसमाचार सुनाने की बातों को आप सुन रहे हैं तो वो आपको बाइबल इसलिए दिया जा रहा है, न्यू टेस्टामेंट, कि आप जाकर आपके फ्रेंड्स को, दोस्तों को उस बाइबल को प्रेजेंट करें। तो इसलिए बराबर ग्रुप डिवोशन में पहुंच जाइए ताकि आपके ग्रुप डिवोशन के समय में आपको दिया जाएगा। हम लोगों ने कुछ कूपन बुक्स आपको दिए थे, यदि आपको याद होगा, आप लोग लेकर कूपन बुक्स लाए होंगे तो कृपया रजिस्ट्रेशन टेबल पर जाकर उस कूपन बुक को आप दे दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ध्यान रखना, प्रोग्राम शुरू होने के बाद कल से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है।
हम सारे इन गेट्स को लॉक करने वाले हैं। सो आपकी पानी की बोतल जो आपको दी गई है, पानी भर के रखिए, टॉयलेट सब जाकर आ जाइए ताकि प्रोग्राम में डिस्टर्ब ना हो। और सिक्योरिटी के लोगों से ज़्यादा आप ऊंची आवाज में बातचीत मत कीजिए जब आप वो कहते हैं रुकने के लिए। ये आवश्यक है। हम यहाँ पर अभी हमारे दिन बीतते जा रहे हैं, तो कृपया चाहता हूँ मैं कि आप पूरा फायदा उठाएं। अच्छे सेवक यहाँ पर आते हैं और प्रभु की बातें हमको यहाँ पर सिखाते हैं। यदि किसी को कोई चीज़ मिल जाती है तो कृपया उसको दीजिए और अपनी चीज़ें संभाल कर रखिए। कुछ एप्पल का ईयर टूथ वगैरह अगर यहाँ पे गिर गया है तो ध्यान दीजिए। और विशेष आप लोग जो डांस करते उत्साह के साथ में अपने मोबाइल को संभालिए, क्योंकि ये 2 कंप्लेंट मेरे पास में आ गई। स्टेयरकेस से उनका मोबाइल चला गया, नीचे से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो कृपया आप याद से नाचते समय उत्साह कर से मोबाइल को संभाल के रखिए, वो गैलरी से गिरना नहीं चाहिए। बैचेस को घुमाइए मत। बैचेस को घुमाएंगे तो आपको फिर 100 रुपये देकर नया बैच आपको लेना पड़ेगा। वैसे ही ये जो सोविनर आपको मिल चुका है, हर एक के पास में है। इस सोविनर पे आपका नाम लिख दीजिए और आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, क्योंकि यदि आपका ये घूम जाएगा तो आपको मिल जाएगा। मेरे पास में सोविनर किसी का तो भी आ चुका है, तो जिस किसी का भी आप देख लो और यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो आपके मोबाइल पर, आपके सोविनर पर आपका नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। किसी का ये आधार कार्ड का मुझको मिला है तो कृपया मेरे पास से लेकर जाना बाद में। और यहाँ पर पास्टर प्रफुल्ल है जो हमको ट्रांसपोर्ट के बारे में विस्तार से, पास्टर प्रफुल्ल विस्तार से ट्रांसपोर्ट के बारे में सारी बातें हमको बताएंगे। सुनिए।